पाकिस्तानियों को क्या होगा? पाकिस्तान में पहली बात तो ये बचा क्या है, किस चीज पे आप महंगाई करेंगे? हर चीज तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा महंगी कर दी है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान मुझे लगता है बैंकरप्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट होने वाला भी है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा, जिसने स्ट्रगल करनी है बाहर जाकर स्ट्रगल करे। ये पिछले साल तकरीबन मेरे ख्याल से 3 लाख स्टूडेंट पाकिस्तान से छोड़ के बाहर जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं, क्या बात है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ जा रहा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। क्यों बैंकरप्ट हो चुका है? हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसके मुताबिक ये कहा गया है जी कि 29% पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ने वाला है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है इस वक्त स्काई हाई इन्फ्लेशन रेट को जो है वो फेस कर रहा है। उसके बाद अगर मजीद 29% वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बढ़ता है तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होने वाली है। मजीद ये भी कहा गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि पाकिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू बैंक करप्शन। उसके अलावा मजीद ये कहा गया कि पाकिस्तान की GDP 0.4% जो है मजीद स्लो डाउन करेगी। इन सबको देखते हुए आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाकई में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सब चीज़ों को? आपको क्या लगता है और हमारी आवाम को क्या लगता है? चलते हैं आवाम से, जानते हैं उनका क्या ओपिनियन है हमारे साथ। अगर आपको शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा एक क्वेश्चन सर है ना आपका नाम? ओके सर, आज का हमारा ये सवाल है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को। उनकी तरफ से ये कहा गया है जी कि 29% इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ने वाला है पाकिस्तान का। अगर हम लोग अभी की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है बेशुमार इन्फ्लेशन जो है वो चल रही है। आप खुद देख सकती हैं, कल ही 10 रुपए बढ़ा दिया गया पेट्रोल भी, और गाड़ियों वाले तो ये सोच रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर जो पेट्रोल लेना है वो उसी के ऊपर छिड़क के उसको आग लगा दे ताकि दोबारा खर्चा ना हो। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि वाकई ही में पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ जाएगा तो पाकिस्तानियों को क्या होगा? पाकिस्तान में पहली बात तो ये बचा क्या है, किस चीज पे आप महंगाई करेंगे? हर चीज तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा महंगी कर दी है, ठीक है। अब कौन सी चीजें बची हैं? पेट्रोल है वो महंगा है। अब एक मुल्क की जो ट्रांसपोर्ट है ना वो महंगी कर दी जाए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारे यहाँ पे पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज बच गई है जिसके ऊपर आप और ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन सब चीजों को देखें, और लाइक ये भी कहा गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि 0.4% जो है हमारी GDP भी डाउन जाएगी, स्लो जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए GDP स्लो है, इन्फ्लेशन रेट स्काई हाई होने वाला है, क्या लगता है रीजंस क्या है इन सब चीजों के? रीजन सबसे ज्यादा ये हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती जा रही है। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी है, ठीक है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान मुझे लगता है बैंकरप्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट होने वाला भी है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें करेंसी की वैल्यू तब बढ़ती है जब हम लोग अपने डोमेस्टिकली कुछ प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री गंदम तक बाहर से ले रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें काम किस चीज पर करने की जरूरत है? क्योंकि जिन चीजों पर हम काम कर सकते थे हम तो वो भी नहीं कर रहे। हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ना उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। इंडिया में छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ज्यादा, देखिए वहाँ पे डांसिंग क्लास चल रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, अपने स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं। अभी उन्होंने एक वो क्या बनाया है, व्हीकल बनाया है रीयूजेबल, ठीक है। पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसी चीजें लॉन्च व्हीकल बनाया? बिल्कुल, पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसी चीजें बना रहा? पाकिस्तान जब ऐसी चीजें बनाएगा तो जाहिर बात है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जब प्रमोट किया जाएगा तो पाकिस्तान भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा ये है, हम लोग बात करते हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की, हम लोग गोल्डन जुबली मना रहे होते हैं, 75 रुपीज का नोट भी आ गया, ये हो गया वो हो गया, हर चीज वो तो खैर वो उसी टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए। एनीवेज कि इन सब चीजों को हम लोग करते जरूर है, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं तो एट दी एंड हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है। 75 साल के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। तो ये जो अर्ज है अपनी कंट्री के लिए कुछ करने की, जैसे इंडिया ने किया, बेशुमार किया, तो हमारे अंदर ये अर्ज की कमी क्यों है? हम लोग कहते हैं हम पैट्रियट है, हम लॉयल है, लेकिन एक वीजा आ गया यूरोप का तो हम लोगों ने सारी पैट्रियटिज्म को साइड पे रख के फौरन अगली फ्लाइट पे जाना है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें क्यों है पाकिस्तान में? आप मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। तो फिर सारी अवाम ही ऐसे कह रही है। जब हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान हमारे लिए क्या करेगा? ये नहीं कि हमारे हुक्मरान गलत है, यहाँ की अवाम भी गलत है। 75 सालों से हमने कुछ नहीं करके दिया तो हम अपने हुक्मरान से कैसे उम्मीद रख लें कि वो कुछ करके देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, वाकई ही में। तो आपको क्या लगता है कि ये मेंटालिटी और ये चीज हम बदल कैसे सकते हैं? क्योंकि 22 करोड़ अवाम अगर एक एक अच्छा स्टेप लेगी तो 22 करोड़ अच्छे स्टेप होंगे। तो क्या लगता है कि ये जो एक थॉट है, ये जो अर्ज है, ये किस तरह से अपनी अवाम के अंदर लाई जा सकती है?
लाई जा सकती है इस वजह से कि हमारा जो हुक्मरान हो वो हमें पता हो कि उसने हमारे बारे में, अभी जो भी हुक्मरान आ रहे हैं वो अपने पॉकेट्स के बारे में सोच रहे हैं और जा रहे हैं। कोई ऐसा हुक्मरान हो कि हम भी उसके साथ लॉयल हो, वो भी हमारे साथ लॉयल हो, तब ये सारी चीज़ जो है वो खत्म हो सकती है। अच्छा सनम, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हमारे पाकिस्तानियों में क्रिटिसिज्म, लेग पुलिंग का जो फैक्टर है वो बड़ा ज्यादा है। अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अभी रिसेंटली पास में एक अंडरपास बना है, कलमा अंडरपास, बहुत ही खूबसूरत बनाया है भाई, लिटरली बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई, रोड्स बना दिए हैं, आवाम के पास कुछ है नहीं, और अगर आवाम को कुछ दे दे तो भाई परेशान हाल है, रोड्स नहीं है। हम लोग खुश क्यों नहीं होते हैं, हमारे अंदर वो चीज क्यों नहीं आती है? तो देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप किसी को कुछ करता देख लेंगे ना, आप तो यहाँ फौरन से जल जाएंगे, या आपकी कोशिश होगी कि वो अगले बंदे का काम खराब हो जाए। अभी आपने बताया जो अंडरपास बना है वो बहुत आवाम के लिए ही बना ना। जो मैं किसी को सपोर्ट, हाँ मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, नून लीग वाले क्या उन्होंने रोड्स पे सोना है, आवाम के लिए सब कर रहे हैं ना, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए वो कुछ ना कुछ तो बेहतर कर रहे हैं, ना होने के बराबर भी तो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सनम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की तरफ से वार्न किया गया है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट मजीद 29% बढ़ने वाला है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट जो है आम इंसान की जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। यहाँ पर जो है फकीरों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अगर इस चीज को देखें तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि क्या होने वाला है? पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अगर आप देख, इवन की वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ये कहा गया। वर्ल्ड बैंक का तो कहना था, बट हमें तो पहले ही नॉलेज आ चुकी है, क्योंकि हाफिज अगर मैं अपने आर्मी चीफ की बात करता हूँ, हाफिज आसिम मुनीर साहब, उन लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला, बट एकदम से उन लोगों ने भी यूटीएन ले लिया। बेसिकली पता है क्या बात है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ जा रहा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। क्यों बैंकरप्ट हो चुका है? हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको यही कहूँगा, जिसने स्ट्रगल करनी है बाहर जाकर स्ट्रगल करे। ये पिछले साल तकरीबन मेरे ख्याल से 3 लाख स्टूडेंट पाकिस्तान से छोड़ के बाहर जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? यहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही। हमारे यहाँ का क्या निज़ाम है, मेडिकल का यहाँ पे डिग्रियाँ वगैरह निकाली जा रहा है, तरह तरह निकाली जा रहे हैं, मगर इंजीनियर्स को कोई हम यहाँ पे फोकियत हासिल नहीं है। क्यों हासिल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे, आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। जाहिर बात है, अगर आपके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो, आप यहाँ पे स्ट्रगल करें, आपके पास पैसे है, आप पैसे टैक्स दें, टैक्स हुकूमत के पास है, हुकूमत मुल्क के ऊपर लगाए, मुल्क के ऊपर लगाएगी, मुल्क ग्रो करेगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, पैसे आएंगे। जब ये चीजें हमारे मुल्क में नहीं होंगी तो जाहिर बात है हम बैंकरप्ट होंगी। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने डिग्री की डॉलर्स की बात करता हूँ, तो बेसिकली हमारा पर्पस है कि देखिए, जो अगर मैं डॉलर की बात करता हूँ, डॉलर अगर हम किसी से लेते हैं, अब शिबाशी साहब की हुकूमत है, अगर हम कर्जा ले भी लेते हैं तो इससे कोई मुल्क के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अवैस। वैसे आज का हमारा सवाल ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं रिसेंटली आने वाली एक न्यूज़ के बारे में, और न्यूज़ ये है जी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट मजीद हाई होना है, और वो होना है 29% तक। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? आम आवाम का तो अभी बुरा हाल है, 29% मजीद अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया तो उनकी तरफ से मजीद ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू बी बैंकरप्ट। इस सब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एक मुद्दा रखूंगा कि IMF है कौन, बैंक, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है कौन। ठीक है, पहली बात ये है कि आप लोग अपने आप को इस काबिल करें कि आप लोग को इन लोगों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो अपने हुक्मरान जो है, अपनी सियासत जो है उसको चेंज करें, क्योंकि एक ये कोटेशन भी है कि इंसान को माहौल के हिसाब से बदलना चाहिए, तो इसी तरह मुल्क को भी माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए। जो अपने माहौल के हिसाब से चेंज होते हैं ना, वही कामयाब रहते हैं, ना कि जो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में दे लें आप, जो कि 30-35 साल एक बंदे को जमा के उसके बाद फिर आप उसी को ही मौका देते हैं, तो ये आप लोग माहौल के साथ चेंज नहीं हो रहे। ये आप लोग के दिमाग में फतूर है, जहालत है। ठीक है, जो आप लोग जिसमें मुब्तला है। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगा कि आप क्या कहते हैं, अपने आप को पहले देखिए, अपनी स्टेबिलिटी पहले देखें। बाकी वर्ल्ड बैंक IMF कुछ नहीं है आपके सामने। यही लोग कल को आपसे कर्जा मांगने आएंगे, अगर आप लोग आज स्टेबल होते तो। ठीक है, अगर आप लोग अपनी क्राइसिस से बाहर होते, अगर आप लोग अपनी गवर्नमेंट को ईमानदार गवर्नमेंट चूज करते तो। ठीक है, ना कि आप क्या कहते हैं, करप्ट गवर्नमेंट चूज करते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से ये कहा गया है कि IMF कौन है और वर्ल्ड बैंक कौन है। अगर हम लोग अपने हुक्मरानों की तरफ आ जाए तो हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि अगर IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ना हुआ तो पाकिस्तान क्लैश कर जाएगा, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। इस चीज के बारे में उन लोगों के लिए तो IMF बहुत बड़ी चीज है, जिससे हमने सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का कर्जा लेना है। ये लेकिन ना, ये आप उनकी जुबान बोल रही हो, हमारे हुक्मरानों की, उनकी नहीं, हमारे हुक्मरानों की जुबान में सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन ये अमाउंट है। एक अमाउंट है, इसको गिनने बैठे ना सही रात गुजर जाती है। एक अमाउंट है। ठीक है,
तो जहाँ तक आपने अपने हुक्मरानों की बात की, उनकी नज़र में IMF ही सारा कुछ है, वर्ल्ड बैंक ही सारा कुछ है, तो वो मैं सॉरी टू से बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे लफ्ज़ बोलने चाहिए, लेकिन मैं ये जो हकीकत है, जो फैक्ट है, उसको मैं बोलूँगा, क्योंकि सच में शक करवा होता है और उसको सच को तस्लीम करना ही बहादुरी है। ठीक है, तो मेरी नज़र में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सियासतदान है, हमारी जो हुकूमत है, वो अमेरिका के गुलाम है। ठीक है, तो उनकी नज़र में तो IMF की बहुत अहमियत है, जिन्होंने साल में 12 दफ़ा हर महीने 12 महीने में से हर महीने उन्होंने IMF के आगे जाके सर झुकाना है, IMF के आगे जाके भीख मांगनी है उन्होंने। हमारी ये हुक्मरान, उनकी नज़र में IMF की बहुत अहमियत है। ठीक है, मैं बीइंग अ इंडिविजुअल अवैस, खुद एक आम पब्लिक होने के नाते, आम पब्लिक पर्सन होने के नाते, मैं कहता हूँ कि IMF कुछ नहीं है अगर आप खुद स्टेबल हो तो। सर आपकी तरफ से कहा गया कि $7 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, पूरी रात लग सकती है। अगर हम इसी चीज को देखें तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेबर कंट्री इंडिया की, उनकी तरफ से $14 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का जो है, जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस किया गया है। अगर हम देखते हैं वो हम लोग जितना IMF से मांग रहे हैं उससे डबल बजट जो है वो लोग जो है आजाद कश्मीर के, सॉरी जम्मू कश्मीर के लिए जमा करके बैठे हुए, उनके लिए अनाउंस करके बैठ गए। तो आपको क्या लगता है, तो फिर ये बड़ी अमाउंट नहीं है? अगर हम लोग सिर्फ $7 बिलियन के लिए लोगों से मांग रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को इस चीज के लिए काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपके इस बात को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, एग्री हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन अब आपने यहाँ जम्मू कश्मीर की बात किया, मेरे छोटी सी बात है, आपने उसका आंसर करना मुझे। ठीक है, जम्मू कश्मीर किसका है? इंडिया का। इंडिया का है, इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है उसमें। जम्मू कश्मीर है कितना? अब आप ये मुझे कितना रकमे में कितना है, कितना क्या है वो जम्मू कश्मीर? आई थिंक 44,000। पाकिस्तान से छोटा? कितना छोटा? 2-2.5 एस्टिमेट लगाया, 2-2.5% छोटा ही है मेरी नज़र में। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बजट उतना जितना पाकिस्तान का बजट है। ठीक है, ऐसे ही एग्री करती है मेरी बात से? उतना पाकिस्तान का बजट नहीं जितना जम्मू कश्मीर का बजट है इस टाइम। जम्मू कश्मीर में आप क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक, आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा, जम्मू कश्मीर में उन्होंने इंडिया ने जो है फीमेल्स के लिए इंस्टीट्यूट्स बना दिए हैं, योगा सेंटर बने हैं, योगा सेंटर बने। यहाँ तक कि मैंने खुद एक न्यूज़ सुनी है मीडिया पे कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में एक रिवर बनाया है जिसकी विड्थ जो है ना 4,000 किलोमीटर की खाली विड्थ है, और वो बांग्लादेश को क्रॉस करता हुआ 11,000 किलोमीटर बांग्लादेश से आगे बढ़ हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी अचीवमेंट नहीं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में अगर रिवर की बात की है, जो हमारे 4-5 रिवर हैं उनको भी ये बंद करके सोसाइटी बनाने हैं। और भाई क्यों? फिर बाद में कल को आप कह देते हो कि जी इंडिया पानी नहीं खो रहा, इंडिया हमारे कंट्रोवर्सीज में सॉरी पानी नहीं खो रहा, हमें जब खोलेगा सैलाब आ जाएगा। और भाई आप लोग खुद बेअक्ले हो, आप लोग के दिमागों में खुद फतूर है, जो आप लोग की सोच नेगेटिव है, आपके माइंड नैरोनेस है। ठीक है, आपके माइंड नैरो है, जो क्या कहते हैं, आप लोग इन बातों को सोचते हो और सिर्फ फोकस आप लोग का यही होता है कि हम नेगेटिव पॉइंट पकड़ें, ना कि हम इस पॉइंट को नेगेटिव, अगर पॉइंट नेगेटिव है भी उसको पॉजिटिव वे में देख के उसको अब हम डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। ठीक है, आप ये चीज़ें देखते हैं, आप ये देखते हो कि ये नेगेटिव पॉइंट है हमारे ऊपर आया है और हमने बस इसको सोचना है, ये हमारा दुश्मन हो गया, ये हमारा फला हो गया, ये हमारा टींग हो गया, बस दैट्स इट। यही इनकी सोचें हैं। इसलिए आज पाकिस्तान इस मराहिल पे खड़ा है, इस सिचुएशन में खड़ा है कि कभी भी डूब सकता है। ठीक है, कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरी नज़र में तरने के जो चांसेस है वो 100 में से कोई 0.5% ही है, बाकी तो डिफॉल्ट के चांसेस है मेरी नज़र में। और आज भी ये कह रहे हैं कि जी हमने IMF से कर्जे लेने, और यार कर्जे आप लोग कोई दे नहीं रहा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली हैं, और बहुत सारी चीजें हमें कंट्रोवर्शियल लगती हैं, लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किसने किया? कसूरवार कौन है इन तमाम सिचुएशन? देखिए, मैं भला क्या समझता हूँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बची, इस चीज़ को आप भी मानेंगी। आप मुझे एक हाथ से ताली बजा के नहीं दिखा सकते, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। अगर आपकी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है ना, तो मैं मानता हूँ अगली साइड से भी कोई इशू होगा तो कंट्रोवर्सी है। ठीक है, नहीं तो देखिए एम ही चल रहा चलते कोई लड़ाई नहीं लेता। ठीक है, तो अगर कोई मसला है तो दोनों साइडों से बराबर है। ठीक है, लेकिन मसले को हल भी करना चाहिए। अगर देखिए, अगर फर्ज करें इंडिया की तरफ से आपको कोई आवाज़ आती है कि जी स्टेटमेंट आती है कि हम आपस में रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप टेबल टॉक करें, खत्म करें बात को। 75 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, आपको इंडिपेंडेंट हुए, और आप लोगों ने 75 ईयर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि हमने क्या कमाया, क्या गवाया। ठीक है, इंडिया की तरफ से दे लिया उन्होंने, 75 ईयर में अपने आप को डेवलप कर लिया, आप लोगों ने जो हाथ में था वो भी गवा दिया। समझ लें अपनी घर की ईंटें तार आपने मारी हैं और इंडिया ने पकड़ के अपना एक मकान खड़े किए हैं। बस मैं ये कहूँगा, क्योंकि देखें, अगर बात कीजिए ना इस सब कंट्रोवर्सी के पीछे, मैं समझता हूँ कि हमारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, जो कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करी अपने सासे बनाने के चक्कर में, और गरीब आम पब्लिक जो है यहाँ पे पिस रही है। ठीक है, हमारे जो जंगीर तरीन है वो अपने आप को खड़ा करी जा रहे हैं, पब्लिक को डाउन करी जा रहे हैं। फिर एंड पे ऑन दी कैमरा कह देते हैं कि जी क्या कहते हैं, ऑन दी कैमरा कह देते हैं जी हमारी पब्लिक नहीं मानती रिलेशन बेटर करने में, जबकि सारी कंट्रोवर्सी जो है हमारे गवर्नमेंट की है, हमारे सियासतदानों की, इसके अलावा किसी की कंट्रोवर्सी नहीं है।
जी मैं इस लोगों से की बात जाना उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिर को दें इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उसी के साथ साथ जी हमें लाजमी अपनी थॉट से आगाह किया करें। हमें आप अपने टॉपिक से हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं और आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।